नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो रिसेंटली खबीब नूरमागोमेडोव को फ्लाइट से बाहर निकाल दिया गया। तो बेसिकली बताओ तो खबीब नूरमागोमेडोव इमरजेंसी एग्जिट रो पे बैठे हुए थे और उसके बाद क्रू मेंबर आके उनसे आस्क करते हैं कि क्या वो हेल्प कर पाएंगे इमरजेंसी के टाइम पर। खबीब नूरमागोमेडोव लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। इधर क्रू लेडी इसी चीज को 2-3 बार रिपीट करते हैं। फिर जब लास्टली खबीब को समझ में आता है तो वो कहते हैं कि वो हेल्प करने को तैयार है सभी पैसेंजर्स को इमरजेंसी के टाइम पर। बट इसके बाद क्रू लेडी खबीब की ओर रूड होने लगती है और फिर कहने लगती है कि इमरजेंसी रो से शिफ्ट हो जाइए या फिर प्लेन से उतर जाइए। लेकिन उसके बाद खबीब कामली कहता है कि उनकी सीट है। उसके बाद फिर क्रू लेडी सिक्योरिटी को बुलाती है। इसके कारण खबीब को प्लेन से लीव करना पड़ा। बट फिलहाल के टाइम पर बोथ साइड से स्टेटमेंट आ चुकी है, जिधर खबीब ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्लियरिफाई किया कि ये फ्लाई फ्रंटियर था, अलास्का एयर नहीं। जो उनके पास लेडी आई वो बिगिनिंग से ही रूट थी। इवन थ्रो खबीब को अच्छे से इंग्लिश आती थी और वो सभी चीजों को समझ रहे थे। वो एग्री भी हो गए थे असिस्ट करने के लिए। बट वो लेडी स्टिल इंसिस्ट कर रही थी खबीब को कि वो रिमूव हो जाए अपने सीट से। उनके साथ ये किस बेसिस पर हुआ, रेशियल, नेशनल और अदर वन, वो श्योर नहीं है। और उस 2 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद उस लेडी ने सिक्योरिटी को बुलाया और खबीब उसके बाद डीप्लेन हो गए उस एयरक्राफ्ट से। और लास्टली खबीब नूरमागोमेडोव ने कहा उन्होंने अपना बेस्ट किया, वो काम रहे और रेस्पेक्टफुल रहे। जैसा कि आप सभी वीडियो पर देख ही सकते हो, उन क्रू मेंबर्स को अगली बार बेहतर करना चाहिए और क्लाइंट के साथ नाइस रहना चाहिए। फ्रंटियर एयरलाइन की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल चुकी है, जिधर उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट प्रिपेयर हो रही थी लास वेगस से सैन फ्रांसिस्को के लिए, तब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एग्जिट रो पैसेंजर्स के लिए कस्टमरी ब्रीफिंग इनिशिएट की। कस्टमर खबीब जो कि बैठे हुए थे एग्जिट रो में, उनसे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया कि क्या वो एबल होंगे हेल्प करने के लिए इमरजेंसी के टाइम पर। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट अटेंडेंट, खबीब नूरमागोमेडोव ने रेस्पॉन्स नहीं किया। हर बार रिपीट करने के बाद भी, जिसने उसे FAA रिक्वायरमेंट के नॉन कॉम्प्लायंस में प्लेस कर दिया। और इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने खबीब नूरमागोमेडोव को इन्फॉर्म किया कि उन्हें दूसरे सीट पर मूव किया जा सकता है या फिर फ्लाइट से निकाल दिया जा सकता है। लास्टली उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रही है इस पर ये कॉन्वर्सेशन को ना दिखाने की जगह इस चीज को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर गेट एजेंट आकर कहता है कि वो सीट चेंज कर ले या फिर प्लेन से उतर जाए। कस्टमर के अनरेस्पॉन्सिवनेस के कारण और बार बार कहने के बाद भी सीट ना चेंज करने के कारण उन्हें बाहर निकाला गया। कस्टमर को डीप्लेन करने का डिसीजन किसी भी तरह से उसकी एथनिसिटी से रिलेटेड नहीं था और उन्होंने उनके और के साथ जो ट्रेवल कर रहे थे उनकी फ्लाइट की पेमेंट रिफंड कर दी है। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ये चीज कोई रेशियल या नेशनलिज्म के ऊपर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ है। इधर जब खबीब से पूछा गया कि वो हेल्प कर पाएंगे या नहीं रिपीटेडली, लेकिन शायद से खबीब उनके इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसी के कारण क्रू मेंबर्स को लगा कि वो हेल्प नहीं कर पाएंगे और उसी के कारण फ्लाइट मेंबर्स को ऐसा करना पड़ा। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। रिसेंटली टाइसन फ्यूरी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया बॉक्सिंग से। Hi everybody, I'm going to make this short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it, and I'm going to end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get up! रायन गार्सिया और डेविन हैनी ने एग्री कर लिया है रीमैच के लिए। हैनी ने लॉसवुड को वापस ले लिया है और गार्सिया वाडा टेस्टिंग के लिए एग्री हो गए हैं। जस्टिन गेची ने कहा कि वो 8 मार्च UFC 313 में टेन हुकर के अगेंस्ट फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और लास्टली उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। But I told the UFC maybe 2-3 months ago that March was, the day I was looking for. I know there's a fight March 8th in Las Vegas, so that's the one I told them I wanted to be on. I think they're figuring out fights right now, but I'm certainly mentally preparing, physically preparing to fight on that date. So that puts us 8.5 weeks out, which means it's really going to be here. In the blink of an eye, when it comes down to things, time flies. Coming off a knockout, I'm really excited to get back to training. When you take a loss like that and you're as competitive as we are, that it lights a fire under your ass. So we're back to it, back in the swing of things, and back getting ready for a specific day, a specific opponent. I think it's going to be Dan Hooker, but with the UFC things can always change. But that's what I'm preparing for again, mentally, physically, for that fight, March 8th.
तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। टॉम एस्पिनाल ने प्रोवाइड किया अपडेट ऑन जॉन जोन्स फाइट। उन्होंने बताया कि उन्होंने यस कहा है इस फाइट के लिए, अब बस उनकी साइड का इंतजार है और वो इमेजिन करते हैं कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर उन्हें इस चीज का पता चल जाएगा। जीरी प्रभास्का चाहते हैं कि वो थर्ड टाइम एलेक्स परेरा को फेस करे और वो स्टिल बिलीव करते हैं कि वो बीट कर देंगे उन्हें और चैंपियन बनेंगे अगेन। वो ये बात बहुत ही सीरियसली कह रहे हैं। वो रियली बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपने स्टाइल में इम्प्रूवमेंट किया है और थर्ड टाइम एलेक्स परेरा को फेस कर सकते हैं। सॉरी, वो रियली बिलीव करते हैं कि वो चैंपियन बन सकते हैं और वो इसके लिए जा रहे हैं। खबीब ने आंसर किया कि वो कब रिटायर होने वाले हैं अपने कोचिंग से। उन्होंने बताया कि जब ये लोग फिनिश हो जाएंगे वो भी फिनिश हो जाएंगे। वो होप करते हैं कि ये जल्दी ही होगा क्योंकि वो इससे टायर्ड हो चुके हैं। अरमान सारुकियन ने बताया कि वो करेंटली लेगेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब वो यूएफसी चैंपियन बन जाएंगे वो सिर्फ मनी के लिए थिंक करेंगे। उन्होंने बताया कि इस फाइट के बाद जब वो चैंपियन बनेंगे वो सिर्फ मनी के बारे में ही थिंक करेंगे। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। बिलाल मोहम्मद ने गोज ऑफ होकर शॉन स्ट्रिकलैंड से कहा कि वो तैयार है मूव अप करने में 185 पाउंड्स में और उसे इसका कीमत चुकाना होगा। वो होप करते हैं कि स्ट्रिकलैंड नॉकआउट हो जाए और अनकॉन्शियस हो जाए और कभी ना उठे, लेकिन फिर भी वो ऑलवेज मूव अप करना चाहेंगे और उनसे फाइट करना चाहेंगे वेदर उसके पास बेल्ट हो या ना हो। वो लिटरली डेफिनेशन है ट्रेलर ट्रेस की। जब वो ये सब डम स्टफ कहता है पीपल नीड टू मेक हिम पे फॉर इट। तो आज की लास्ट अपडेट, कोबी कोविंगटन स्टिल बिलीव करते हैं कि वो यूएफसी चैंपियन बन पाएंगे और कहा कि बिलाल मोहम्मद उनके लिए एक गुड मैचअप है। ईसी चैंपियन बने थे 41 की एज में, वो अभी सिर्फ 36 इयर्स यंग है। वो इजीली बीट कर सकते हैं बिलाल मोहम्मद को। ये एक गुड मैचअप है, वो उन्हें टेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।